जय हिंद दोस्तों। और एक नए वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिर से है ना 15 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी का एग्ज़ाम हो वो या अदर एग्ज़ाम रहा है, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है ना, उद्देशिका में परिवर्तन जो है किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। ये आपका एसएससी 2008 में पूछे गए प्रश्न है। अगला 2 नंबर, संविधान की उद्देशिका है ना, संविधान की उद्देशिका उसी को बोलते हैं प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार है ना, कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा आपका एक ही बार किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी, ठीक है। ये एसएससी 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक। अगला हमारा 3 नंबर, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, मतलब यही बोल रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है। ये एसएससी 1999 में पूछे गए प्रश्न है। ये काफ़ी पुराना प्रश्न है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा 4 नंबर, संविधान के अंतर्गत, है ना, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के है ना आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग ए, है ना, भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4 में? तो ये आपका प्रस्तावना में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, है ना, प्रस्तावना में आप देख सकते हैं। ये एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं, ठीक है, जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये वो 2 शब्द कौन से हैं दोस्तों? तो वो 2 शब्द आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्षवाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षवाद, ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 नंबर, भारत का संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, ये प्रश्न जो है दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ठीक है, पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग ये। तो इसका सही जवाब क्या था आपको पता है ना? याद है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपका, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, है ना, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और ये आपका एसएससी, है ना, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का, है ना, निर्माता किससे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता जो है किससे माना जाता है? तो ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और जानना जरूरी है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, बी आर अम्बेडकर को जो है ना भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। ये एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। लग रहा है ना आप लोगों को कि ये प्रश्न जितने भी आप लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है? और इम्पोर्टेंट क्यों नहीं रहेगा? ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट तो रहना जरूरी ही है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा, है ना, भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, तो सदस्य पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित व्यक्ति थे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी एसएससी 2015 में पूछे गए प्रश्न है। अब हमारा 9 नंबर प्रश्न है,
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। एसएससी 2003 में पूछे गए प्रश्न है। अगला 10वां नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 है ना, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, अगला हमारा 11 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में जो है ना संविधान, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर डी। और ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला 12 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है ना दी गई है दोस्तों? तो ये आपका अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये एसएससी 2015 में पूछे गए प्रश्न है। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान है ना, संविधान का भाग 8 देश से संबंधित है? किससे संबंधित है भाग 8 भारत संविधान का? तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो ये आपका है ना 11वीं अनुसूची में, बी नंबर आंसर, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, ये एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलन उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है ना? भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलन जो है उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा है ना दूसरी अनुसूची जो कि भाषाएं हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये एसएससी 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी 15 प्रश्न जो है ना समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न था। तो इसी तरह हम लोग के लिए और हम लोग वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन लेते रहेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग फिर और नाइट में मिलेंगे इसी तरह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल जरूर रखें।